अर्चना जी। हाँ जी। कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाँ? मेरा और अर्चना जी का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे यहाँ वैसे भी अर्चना जी देखो आप, रिश्तों को कितनी अहमियत दी जाती है। हाँ। अगर हम अपने रिश्ते की बात करें, 10 साल पहले मैं परफॉर्म करता था, आप सामने बैठ के देखती थी। हाँ। आज देख लो, आज भी मैं परफॉर्म करता हूँ, आप बैठ के देखती हैं। आपका दोष कोई नहीं है। हाँ। आपकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि घर जाके मेहनत करती हैं, क्योंकि वहां परमीत सर के किचन योग लिखा हुआ है। तो अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा, पहले के लोग ना रिश्तों को निभाना जानते थे। आजकल रिश्ते भी चाइनीज हो गए हैं। हाँ? पसंद आए तो ठीक, नहीं तो बदल लो। वैसा वाला नहीं तो आप पहले के लोग देखो अर्चना जी, पुरानी चीजों से रिश्ता जोड़ लेते थे। हाँ। आपको याद है दादी के टाइम पे एक पंखा आता था। हाँ। गिफ्ट में आता था। हाँ। वो आज तक चलते हैं मेरे घर में। मेरे मम्मी के जो आया था साथ में गिफ्ट, वो अभी तक लगा हुआ है। पता नहीं उसको देख के मेरी नमस्ते निकल जाती है, क्योंकि वो ये है ना कि मम्मी की शादी में आया था। नमस्ते। दादी के टाइम का पंखा लगाओ घर में। दादी भी पुरानी हो चुकी, पंखा भी पुराना हो चुका है। दादी की भी स्पीड स्लो हो गई, पंखे की भी स्लो हो गई। वक्त का जादू जो होता है अर्चना जी, हर किसी पे चलता है। इधर नई बहू आती है ना, उसके साथ जो गिफ्ट में मिक्सर आया होता है। हाँ, हाँ। आप देखना, वो 2 की स्पीड पे भी चलाओ, 4 का चलता है। वो पता नहीं किस खुशी में नाच रहा होता है वो। दूसरी तरफ जो दादी की शादी में टेबल फैन आया, वो इधर जाके वापस आने भूल जाता है, इधर ही अटक जाता है। घर में जिस तरह से कपड़े सूख रहे हो, कभी आप देखना बाहर, आपको कपड़े सूखने के तरीके से पता चल जाता है कि घर में किसकी कितनी चलती है। अच्छा। आप देखना, लेडीज की साड़ी जो होती है ना, पूरी तार कवर करके बैठी होती है पूरी धूप में, और यूं यूं करके सूख रही होती है वो। आप देखना कभी। दूसरी तरफ कोने में ना देखना आप, जहां पे आधी धूप आधी छांव, आदमी की पैंट यूं पड़ी होती है ना, उससे देख के पता चल जाता है कि आदमी एडजस्ट कर रहा है। यूं पैंट सूख रही है, आधी छांव आधी धूप है। अगले दिन वैसी पहन के चला जाता है। एक टांग गीली एक सूखी होती है उसकी। फिर वो ऑफिस में भी ना एक तबले पे ज्यादा वजन डाल के बैठता है यूं करके। लैंडलाइन का भी क्या जमाना होता था। लैंडलाइन को इतनी इज्जत दी जाती थी हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में कि उसको स्पेशल जगह पे रखा जाता था। घर की मालकिन खुद आगे कपड़ा मारती थी, बाकी को काम वाली से करवाती थी। उधर साइड में दादी सास की फोटो लगी रहती थी। वो घूर रही होती थी, बेटा इतना ध्यान मेरा रखा होता तो आज हम फ्रेम में ना होते। हम लोग अक्सर बात करते, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी आबादी जो है वो 125 करोड़ हो गई है। ये वो है जिन्होंने बताया है गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है। कुछ तो बताते नहीं, जैसे दिनेश का पता थोड़ी मोदी साहब को कि है ये भी। ये ऐसे ही है, क्योंकि तब होते भी बड़े थे ना। हाँ। आदमी बोलता था क्या बताएं, अभी रोज का ही काम है, हो रहे हैं बस। तो ठीक है। रोज का काम। फॉरेन में कभी, जैसे अभी मैं कनाडा गया था, तो बड़ी सारी चीजें पता चलती हैं। वहां पे बच्चा पैदा होता है तो गवर्नमेंट देती है उनको पैसे कि आपके बच्चा पैदा हुआ है, इसको देख रेख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है, उसकी स्कूलिंग तक फ्री होती है। हमारी गवर्नमेंट ये सब नहीं देती, क्योंकि उनको पता है इनको पैसे नहीं देते हैं तब 4-4 हो रहे हैं। अगर इनको पैसा देना शुरू कर दिया, अर्चना, निदा फाजली साहब ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। एक आदमी के बड़े सारे रूप होते हैं, बड़े सारे रिश्ते निभाता है। लेडीज के भी कई चेहरे होते हैं। मैं वो चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेकअप के लेवल बात वाला नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मुंबई की सोसाइटीज में जाओ ना आप, लेडीज बिल्डिंग से बाहर निकलती बड़ी तमीज वाली हो जाती है। 4 बदल जाती है, बच्चा शरारत कर, नो बेटू नो, चोट लग जाएगी बेटे, डोंट डू दिस। बच्चा हैरान हो रहा था, अभी घर के अंदर तो मोबाइल छीनने के चक्कर में मेरी गर्दन में 2 मुक्के मार के आई है। सडनली ऐसी कैसी हो गई? अच्छा, इन स्वीट औरतों का असली रूप तब सामने आता है जब मूंछों वाला लड़का इनको आंटी बोलता है ना, आंटी। आंटी किसको बोला वे? 1.5 इंच की तेरी मूंछें निकली, काम कर जाके बेरोजगार कहीं के, भड़क जाती हैं पूरा। अच्छा, जो लड़के रेडियो पे लव गुरु की नौकरी करते हैं, रेडियो पे कितना मीठा बोल रहे होते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर ही आपकी जिंदगी है, उनके साथ टाइम ही नहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनसे फ्लर्ट कीजिए, रिश्तों को ताजा रखिए,
रिश्तों में गर्माहट बने रहना बहुत जरूरी है। ये लोग जब सारा दिन रेडियो पे ऐसी बातें करते हैं, घर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। तो सीधा सोने जाते हैं ना, बीवी कहती है 2 बातें तो कर लो। क्या बात कर लो तुझसे? नहीं, क्या कौन सी नई बात करोगी? 14 साल हो गए शादी को, वही 6 बातें। 2 मेरी माँ की चुगलियां, 2 बच्चों की कंप्लेंट, 2 पड़ोसी की बातें। नया क्या है तुम्हारे पास? भड़का होता है आदमी। अलग अलग रूप है इंसान के। अच्छा, कुछ हस्बैंड लोग नहीं होते जो थोड़े चालू टाइप, जिनका बाहर लफड़ा चल रहा होता है। कभी इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आया ना, उनकी बातें सुनना आप। हाँ जानू, हाँ हाँ, व्हाई नॉट, मिलेंगे ना। यस बाबू, और सुनाओ। हाँ, पहले तुम काटो फोन। तुम काटो। नो। और यही बीवी का फोन आ जाए ना, 4 शब्द होते हैं। हाँ, ऑफिस, आलू गोभी, हाँ, बात खत्म। सिचुएशन जो होती है वो बदलती है। आप पर्स में 2000 का नोट रखो, उसमें अपनी अकड़ होती है। पर्स से बाहर झांक रहा होता है यूं करके कि बताओ क्या खरीदना है। दूसरी तरफ आप 5 का नोट देख लो, वो किसी कोने में यूं करके पड़ा रहता है 5 का नोट। उसको भी पता होता कि अगर मेरे पे 786 ना लिखा होता तो ये मैं किसी भिखारी के कटोरे में होता। हालात। अच्छा, इंसान की सोच बड़ी जल्दी बदलती है। अगर किसी के अंतिम संस्कार में गए हो ना, तो इंसान सडनली धार्मिक हो जाता है। बातें सुनना कभी उनकी, भाई साहब जिंदगी क्या है, पानी का बुलबुला। हम जरा सी चीजों के लिए बहस करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं। साथ कुछ नहीं जाएगा भाई साहब। साली एक सांस नहीं आई और आदमी इतनी लंबे लंबे विचार देते हैं। और यही आदमी शमशान से बाहर आता है ना, रिक्शा वाले से लड़ रहा होता है। 40 रुपए किस बात के? 30 लगते हैं, 10 रुपए साथ लेके जाएगा, 10 रुपए। तो इंसान बदलता कैसे है? मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, हालात के साथ कैसे बदल जाते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल भैया। हेलो। मैं पुनीत मोहता कैलकाटा से आया हूँ आपका स्पेशली आपका शो देखने के लिए। थैंक यू पुनीत भैया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में। अच्छा। उसकी लाइफ में जब से गर्लफ्रेंड आई है 2nd ईयर से, मतलब बात करना हम लोग के ग्रुप से एकदम बंद कर दिया। उसके साथ ही रहता है। वो आती हैं लड़कियां लाइफ में, तो थोड़ा अब देखो ना अभी भाई, जो वो कर सकती है उसके लिए तुम थोड़ी ना कर सकते। तो आपको ये कंप्लेंट है कि दोस्त बदल गया आपका? आपकी कोई नहीं है? नहीं, मेरी कोई नहीं है। प्रोसेस चालू मतलब कैसे? कहीं नाम लिखवाया आपने? तो वो आपसे कम बात करता है? अभी थोड़ा कम बात करने लगा। तो मैंने हाल फिलहाल में 1-2 हफ्ते पहले उसको बोला, तो बोला भाई उसको भी टाइम स्पेंड देना पड़ता है। उसको भी टाइम देना पड़ता है। हाँ, तो टाइम देना पड़ता है उसको। टाइम देगा तो टाइम तो देना पड़ता है। तो भैया मेरे प्यार में क्या कमी रह गई? तुम्हारे प्यार में कमी कोई नहीं रह गई पुनीत। अभी इतने साल तुम्हारे साथ ही था ना। उसका क्या फायदा हुआ? तो बात ये है कि दोस्ती होती है, ऐसी बात नहीं है। उसका अभी यार वो सीधी सी बात है भाई, वो नया रिश्ता जमा रहा है ना। तुम्हारे साथ तो पुराना रिश्ता है। परिवार बनाएगा, बच्चे तो बीवी से ही होंगे ना उसके। बात ये है। शुक्रिया पुनीत, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया हूँ। मेरा नाम अनीता ठाकुर है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। मैंने काफी लोगों को रिश्तों को बदलते हुए देखा है अपने जीवन में। जी। दूर तो कहाँ जाते हो, मैंने अपने बेटे को ही देखा है। कैसे बदला वो? उसकी शादी जब तक नहीं हुई थी, हाँ जी, तब तक तो वो मेरा हर कहना मानता था, हाँ जी, हर बात शेयर करता था, सुख दुख की भी सब बात। मुझे तो लगता है इससे बढ़िया कोई मेरे साथ पार्टनर ही नहीं था। अच्छा जी। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने इसकी शादी की, मुझे मेरी बहू भी बहुत अच्छी आई। अच्छा जी। और उसके बाद मेरे बेटे की ट्रांसफर हो गई। अच्छा जी। बेंगलोर में। और उसके बाद मेरा बेटा जब वापस घर आता है तो मैंने इसका रुख बदला हुआ देखा। कैसे मतलब? जब पिछली बार आपके यहाँ से इनविटेशन आया इसको, और इसने मुझे बताया तक नहीं, मेरे तो सीने में आग जल गई, पर मैं चुप करके पी गई। बेटा बहू बहुत रोई। बेटा बहू के साथ आया था यहाँ पे? हाँ, बेटा बहू के साथ आया और मेरे पोते के साथ। अच्छा। और ये मेरी बेटी देवी का रूप बन के मुझे लेके आई यार। ये आपकी बेटी है? हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बेटा भी साथ में आया? ये मेरा बेटा है। ओ, क्या हाल है सर? सर मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटा भी है। अच्छा जी।
मेरी मम्मी मेरी बहन भी हैं। मैं तो इन सबको बैलेंस करते करते थक चुका हूँ। हद ये है कि अभी तो मेरे बाल भी उड़ने लगे हैं। हाँ, अभी बहुत कुछ होगा सर। पर बड़ा प्यारा परिवार है आपका। थैंक यू। शुक्रिया दिल जी। से मुझे प्यार करता है। नहीं, वो तो है, माँ से माँ, ऐसा कभी हो सकता है? जब आप भी मम्मी मम्मी करते हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मम्मी मम्मी करते हो आप स्टेज पे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं, मेरे दिल को छू जाता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.